तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक होने वाला है भाई, लैंड लें तो कौन सा लें। एग्रीकल्चर लें, रेसिडेंशियल लें, इंडस्ट्रियल लें, फॉरेस्ट वाला लें, कौन सा लैंड लें। लैंड लें भी कि नहीं लें। तो मैं आपके आज दिल खोल के पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, अपना नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। तो लाइक तो कर ही दीजिए वीडियो को। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मोर देन 10 years का एक्सपीरियंस है। आई एम पास आउट फ्रॉम MIT पुणे कोथरूड इन 2013। सिंस देन इसी इंडस्ट्री में वो लैंड में, तो वैल्यूबल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो शेयर करने वाला हूँ वैल्यूबल एक्सपीरियंस। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। और एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल ये सेक्शन होने वाला है। नॉलेजेबल इन द सेंस कि भाई, आज अगर हम लोग ले रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड, तो लेने की जरूरत है भी कि नहीं है, कि स्टॉक में लगा दें, म्यूचुअल फंड में लगा दें, ये सब भी चीजें रहती है ना। तो एक मिनट, जैसे 1 सेकंड के लिए मैंने पॉज किया था वीडियो। तो भाई, लेने की जरूरत है भी कि नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत है आजकल। आजकल की जनरेशन के बाद ऑप्शन बहुत है। वैसे मैं भी आज की जनरेशन का हूँ, मैं ज़्यादा ओल्ड नहीं। आई मीन टू माई 30। तो होता क्या है कि आज के जो जेनजीज है, मिलेनियल्स है, जो नए यंगस्टर है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। स्पेशली आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इट जस्ट अ नॉलेजेबल डिस्कशन, कोई एडवाइस नहीं है। हाँ, बाकी आप कॉल कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस फर्दर ऑन दैट। सपोर्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पे UPI भी है। मेंबरशिप ले सकते हैं मेरे चैनल की, तो आपको एक्सक्लूसिवली अटेंशन मिलेगा और वीडियोस मिलेंगी। देखिए, होता क्या है कि वंस यू स्टार्ट अर्निंग, या आप मिड 30s में, 40s में, आपने अभी तक लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लैंड के इन्वेस्टमेंट से आप दूर रहे हैं, तो ये एक अच्छा सेशन होने वाला है। जब आपके पास पैसा आ जाता है बैंक अकाउंट में, या आपके स्टॉक्स आ गए हैं, या आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन गया है, या आपके पास डिजिटल मनी आ गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि लैंड बाय करनी चाहिए। कहाँ करनी चाहिए, डजेंट मैटर, आप अपने होम टाउन में करें या किसी बड़े शहर में करें, या जहां आप रह रहे हैं वहां करें, बट इट शुड बी एट अ राइट प्राइस। राइट प्राइस कैसा है कि थोड़ा सा आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा जाना पड़ेगा, 2-3 जगह पे देखना पड़ेगा, और कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि मेरे लिए राइट प्राइस क्या है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, लैंड आप जब भी लें, आई एम गोइंग टू टेल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट लोन ले। लैंड के ऊपर लोन आप ले ही नहीं। घर के ऊपर आप लोन लेते हैं, ठीक है, चलता है, क्योंकि आप घर में खुद रह रहे हैं, तो आप उसको एज ऐसा देख सकते हैं कि भाई मैं एज अ रेंट EMI दे रहा हूँ, ठीक है, वो चलता है। बट लैंड इज समथिंग की जनरेशन बना देती है। आप याद रखिएगा इस बात को। लैंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो ना आपको कभी दूसरी चीज में मिलेगा। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, जनरेशन बन गई है लोगों की। मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। एक फैमिली थी पिंपरी। मैं भी सिंधी हूँ, दे आर ऑल्सो सिंधी। उनके यहाँ पे एक दूध वाला आता था। ये मैं 90s की बात बता रहा हूँ, 98, 99, 2000 की, क्योंकि बीइंग ए सिंधी तो मुझे पता चलता रहता है अभी। तब उनके यहाँ पे एक दूध वाला आता था। वो दूध वाला रहने के लिए था वाकड़ में। तब आपका ये हाईवे भी नहीं था, जो अपना हाईवे है ना, जो वाकड़ फ्लाईओवर बानेर कातरा से निकलता है, पूरा देहू होते हुए जाता है। ये हाईवे भी नहीं था तब। लोग मुंबई आते थे वाया पिंपरी होते हुए, जो छोटा सा हाईवे था। मैं तब छोटा था, मेरे को कुछ कुछ विजुअल्स याद है, तब देर वॉज नो डेवलप। तो उनके यहाँ पे दूध वाला आता था। और जिस हिंदी की मैं बात बता रहा हूँ, वो उनकी किराने की दुकान थी पिंपरी में। तो दूध वाला आता था, इसको जमीन बेचनी थी वाकड़ में। तब वाकड़, वाकड़ वॉज लाइक, कोई जानता नहीं था वाकड़ को, है ना। आज मैं कुछ विलेजेस के नाम बताऊंगा, आप जानोगे भी नहीं। मैं अगर बोलूंगा कोई दूर के विलेज, आप बोलोगे यार क्या बोल रहा है। वाकड़ वॉज, तब हिंजवाड़ी नहीं था, तब वाकड़ क्या, वाकड़ बना हिंजवाड़ी के कारण। तो दूध वाला उनके पास आता था। तो दूध वाले को राशन भी चाहिए रहता था, तो इन्होंने राशन भी दिया, दूध लिया उससे। राशन लेते लेते उसके पास पेमेंट बढ़ता गया। तो उन्होंने लिटरली दूध वाले को राशन देते देते उसका लैंड ले लिया वाकड़ में। 2 एकड़ का लैंड ले लिया। 2 एकड़ का लैंड ले लिया। तो आज, मतलब कब लैंड लिया इन्होंने, 97, 98, 99 की बात है, हिंजवाड़ी के पहले। आज उस लैंड का वैल्यू है 100 करोड़ रुपए। खड़े खड़े आज उनको 100 करोड़, या ज्यादा ही, 150, 200 करोड़ मिल जाएंगे। आप खुद समझेंगे। मुझे, मैं जब मिलता हूँ उनसे, अभी उनका प्रोजेक्ट भी आ रहा है,
मैं प्रोजेक्ट का नाम बताऊंगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। एक बहुत बड़े बिल्डर ने, उनको 100 करोड़ ऑफर किए थे, उन्होंने मुझे बताया, बीइंग अ सिंधी, तो मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा ऑफर हुआ है, बट उन्होंने खुद का ही प्रोजेक्ट किया। अगर वो बिल्डर को दे भी देते थे तो भी 100 करोड़ इज समथिंग की उन्होंने, और उन्होंने लैंड हार्डली 10 लाख के नीचे में ही लिया है, तब की बात बता रहा हूँ, 97 98 की बात बता रहा हूँ। इट्स बीन 25 ईयर्स, 25+ ईयर्स, बट आज उसकी उस लैंड की वैल्यू हो गई है 100 से 200 करोड़। कैन यू बिलीव इट, कितना टाइम हो गया पैसा। तो ये आपका पैसा बनता है सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से, राइट। तो और उन्होंने पैसा भी एक साथ नहीं दिया, ठीक है, वो 1 2 साल तक राशन जो भी लिया, जो भी उनकी शॉप से लिया उस दूध वाले ने, उसी का उसको पैसा बदले में उन्होंने उस पर कमाया भी रहेगा। सपोज उन्होंने 8 10 लाख की लैंड ली तो उसमें से राशन नहीं दिया उसने, जैसा कि मुझे बताया। तो दिस इज समथिंग कि जो पुराने लोगों ने बार्टर किए थे लैंड के, आज वो किंग बन गए। तो आपको भी, आप अपनी कम एज में अच्छी जगह देखिए जहाँ पे सिटी आने की संभावना हो, बड़े रोड्स आने की संभावना हो, डेवलपमेंट आने की संभावना हो, वैसी लैंड्स आप देखिए और वैसी लैंड्स आप बाय कीजिए। आपको डायरेक्ट बिल्डर से बाय करनी है जरूरी नहीं है, आपको एनए प्लॉट लेना है जरूरी नहीं है। आप एनए प्लॉट लोगे 1000 2000 स्क्वायर फीट का, उसके ऊपर का अपर कैप पूरा बिल्डर लेके जाएगा। आपको आपको स्टॉक ज्यादा लेना है, एकर्स में लेना है, 10,000 20,000 ऐसे स्टॉक लेना है। थोड़ा सा दूर भी रहेगा तो चलेगा, बट अच्छी जगह पे लेना है जहाँ पे डीपी रोड्स आ रहे हो, फ्यूचर प्लान हो आने वाले 10 15 सालों में, जहाँ पे आप अगर कुछ नहीं भी करें तो उसका मल्टीफोल्ड रेट होना चाहिए। मैं गाइड करता हूँ लोगों को ऐसे, मेरे पास कुछ लोकेशंस हैं विद रिसर्च, वो सब तो मैं नहीं बता सकता हूँ, दैट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। आप आएंगे मेरे पास, वी कैन डिस्कस एंड वी कैन टॉक ऑन दैट, और उसमें फिर हम लोग इंटरनल लेयर्स में जाएंगे और आई कैन प्रूव यू कि यहाँ पे मल्टीफोल्ड पैसा क्यों होगा, यहाँ पे पैसा 10 गुना क्यों होगा। जब तक आपको ये प्रूफ नहीं मिले वहां पैसा मत डालना। और होता क्या है कि बहुत बार तो ऐसा हो जाता है पैसा देने के बाद भी जगह नहीं मिलती। आज आप जाइए वाकड़ में, आप जब आज जाइए पुनावाले में, आज आप जाइए बानेर में। देयर वॉज अ टाइम जब जगह पड़ी रहती थी, लोग लेते नहीं थे, बट किसी का दिमाग नहीं चला, किसी ने देखा नहीं हाईवे आने वाला है, इतना डेवलपमेंट होने वाला है, इतना बड़ा आईटी पार्क आने वाला है। बट आज आप कितना भी पैसा लेके जाओगे तो जगह नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, जिसने 100 रुपए में जगह लिए, आप बोलोगे ना मेरे को 10,000 में दे, नहीं देगा वो। आप समझ रहे हो, 100 रुपए की जगह 10,000 रुपए में भी नहीं दे रहा है। दिस इज द पावर ऑफ लैंड। आप रही, और आप डायरेक्ट लेंगे ना बायर फार्मर से, या डायरेक्ट मतलब एंड, मतलब आप फर्निश लैंड मत लीजिए, मेरा ये कहना है। आप, पब्लिक कहाँ गलती करती है, पब्लिक गलती करती है, अरे मेरे को रास्ता बना बनाया चाहिए, बना बनाया रास्ता चाहिए तो रेट तो बढ़ ही जाएगा। मुझे मुझे सैंक्शन जगह चाहिए, सैंक्शन जमीन का क्या करेगा भाई। जमीन रहती है अप्रिसिएशन के लिए, है ना, यहाँ पे पैसा बनेगा, राइट। अभी वो पिंपरी के, मैं फैमिली की कहानी आपको बता रहा था, उन्होंने वाकड़ में लिया, अगर वो और दूर लेते थे तो आता था अप्रिसिएशन नहीं। एक सराउंडिंग में लेना है, एक सर्किल बनाना है अपने को, सिटी का, जहां से एक हॉटस्पॉट है वहां से 10 किलोमीटर का एक सर्किल बनाओ, उधर लो। आप सीधा 50 40 एकड़ में जाओगे तो आपके पोते को रिटर्न आएंगे आएंगे, लेकिन जहां पे आपको 10 15 साल का गेम है वो आपको 30 40 50 साल का चला जाएगा। हो सकता है तब आप उस कंडीशन में ही नहीं हो कि वो जो यील्ड से उसको यूटिलाइज कर पाओ। तो एक सर्कल बनाओ आप 10 किलोमीटर का, जो हॉटस्पॉट है वो वहां से, और उस 10 किलोमीटर के अंदर आप लैंड बाय, क्रिस्टल क्लियर लैंड बाय कीजिए, डीपी रोड देख के बाय कीजिए, क्या क्या लैंडमार्क्स आने वाले हैं वो देख के बाय कीजिए। और लैंड का जो अप्रिसिएशन है ना अलग है, बहुत सारे फायदे हैं। लैंड का जो पैसा आया आप वापस लैंड में इन्वेस्ट करोगे ना, टैक्स जीरो है, सबसे बड़ी बात। मतलब आप स्टॉक्स में अगर आप पैसा कमाओगे ना 30% देना पड़ेगा, लेकिन लैंड का पैसा आप लैंड में इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स जीरो है, दिस इज अ बिग थिंग। आप एज एग्रीकल्चर कुछ उत्पन्न कर सकते हो, वो टैक्स फ्री है। अच्छी, आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं जहां से आप अच्छा खासा उत्पन्न कर सकते हो, लोग ध्यान नहीं देते, और आपको करना भी नहीं है। आपको बहुत सारे फ्रीलांस फार्मर्स है, फ्रीलांस फार्मर्स फार्मर्स जो रहते हैं वो एजुकेटेड नहीं रहते, बट हम जैसे लोग आपको कनेक्ट करके देंगे। सपोज आपने मेरे से 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड लिया, आई विल कनेक्ट विथ यू टू द फ्रीलांस फार्मर जो फार्मिंग करेगा। उसका क्या सिस्टम रहता है, आपकी 10 एकड़ की लैंड है, ही विल डू फार्मिंग ऑन 10 एकड़, 5 एकड़ का जो भी प्रोडक्शन रहेगा वो रखेगा, 5 एकड़ आपको देगा, तो भी अच्छा खासा रेंट, अच्छा यील्ड आ रहा है। इस पर आपने शुगर केन लगाया तो भी अच्छा खासा यील्ड आ रहा है। आपने कुछ अच्छा फार्मिंग किया जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, और आपको वीकेंड्स पे आप जाइए देखिए, थोड़ा सा आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा कि लैंड के फायदे क्या क्या हैं, और उसका टैक्स फ्री है जो भी। अभी देखिए होता क्या है कि फार्मिंग को थोड़ा सा नेगेटिव वे में देखती है एजुकेटेड जनता, बट उससे भी जो इनकम होती है दैट इज टैक्स फ्री,
और वो भी आप कर सकते हो, आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आपका लैंड होना चाहिए तो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा आप मैंगो का बाग बाग लगा सकते हो, कुछ फ्रूट्स का बाग लगा सकते हो। एक मेरे क्लाइंट्स हैं, उनका पॉमग्रेनेट का बाग है। तो हर साल उनको 10 लाख रुपए के पॉमग्रेनेट निकलते हैं, अनार। तो अगेन 10 लाख रुपए आ रहे हैं हर साल। जगह उन्होंने बहुत चीप ली थी, बट पैसा तो आ रहा है हर साल। थोड़ा सा वो ध्यान देते हैं, एक फैमिली रखी हुई है जो पूरा वो पेस्टिसाइड वगैरह करती रहती है और देखती रहती है। तो स्टिल दिस इज समथिंग की अ गुड इनकम सोर्स विदाउट अ टैक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहते हैं ना, सारे एग्स एक ही बास्केट में मत डालो। आपके पास पैसा है, आप थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालो, थोड़ा इक्विटी में डालो, थोड़ा सा आप कमोडिटी में डालो, लैंड में भी आप पैसा डालो। लैंड इज समथिंग द ओल्डेस्ट इन्वेस्टमेंट। कमोडिटी, गोल्ड, चांदी से भी पहले, सोने चांदी से भी पहले लैंड में लोग इन्वेस्ट करते थे, है ना। तो लैंड इज समथिंग की वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द रिलायबल, वन ऑफ द, यू कैन फील इट, यू कैन, मतलब आपके सामने है। तो अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स गलती करते हैं, पूरा पैसा बिटकॉइन में डाल देंगे, पूरा पैसा किसी एक स्टॉक में डाल देंगे। एक क्लाइंट मेरे पास आए, उनको 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ऑल्दो उनके पास सेविंग थी 40 लाख रुपए की, एक स्टॉक में लगा दिया पूरा पैसा, 20 लाख रुपए उनके उड़ गए। अभी वो 20 लाख रुपए कवर करने जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। लैंड में ऐसा नहीं होता है, आपने सही लैंड ली है, ऐसा क्रैश नहीं होगा कभी। लैंड का मार्केट हमेशा बढ़ता ही है, क्योंकि ये लिमिटेड एसेट है। आप दूर भी लैंड लेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, अगर आप सिटी के आपने सही जगह पे ले ली तो बहुत रैपिडली बढ़ेगा। 500 का 1000 होगा, 1000 का 1500, 2000, 15, 2500, 10,000 भी हो जाएगा। आई हैव सीन, मेरा एज इतना नहीं है, आई एम जस्ट इन रेंज ऑफ 35, बट मैंने 10 साल में देखा है कि क्या क्या हुआ है, यू नो। तो आप लैंड में पैसा अलोकेट कीजिए। डायरेक्ट फर्निश लैंड नहीं भी रही, आप अपना लैंड लीजिए, उसको फेंसिंग भी रहा, आपका नेम बोर्ड भी रहा, मोर देन इनफ। अगर आपको फार्मिंग करवानी है तो करवाइए, थोड़ा टाइम आप स्पेंड करते हैं, नहीं कर सकते तो भी आपने किया। और डजेंट मैटर, आप इसी सिटी में लीजिए, पुणे में कहीं पे भी आप लीजिए, इफ यू आर फ्रॉम नागपुर, इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर सिटी, वहाँ के सबब में लीजिए। लैंड में स्टेक जरूर रखिए, ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा और आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देगा, राइट। आप धीरे धीरे चाहिए तो उस पर एक स्ट्रक्चर भी बनाइए, उसको एज अ वीकेंड होम यूज कीजिए। कभी उसको एयरबीएनबी भी ट्राई कीजिए रेंट आउट करने का, किसी फ्रेंड को भी दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास फार्म रहेगा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ये इंडस्ट्री का टेस्ट भी मिलेगा। थोड़ा सा टेस्ट लेना जरूरी है। मैंने देखा है बहुत लोग डरते हैं लैंड में इन्वेस्टमेंट करने से, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम भी दीजिए। आज आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखते हैं ना खोल की स्क्रीन कि क्या परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म नहीं किया। तो लैंड में मैं कहता हूँ आपके पास एक अच्छा अमाउंट आ गया है, जरूर बाय कीजिए। आई कैन हेल्प यू टू बाय लैंड इन अ सबब ऑफ मुंबई एंड पुणे, कॉन्टैक्ट मी। और इस ओवरऑल वीडियो से आपको कुछ भी एनलाइटेड मिला है तो थम्स अप कीजिए, कमेंट करके बताइए और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नई डिटेल के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।